देखिए आज का हमारा प्रॉब्लम है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2009 टू द पावर 2010 प्लस 2010 टू द पावर 2009 टू द पावर 1 बाई n इक्वल्स टू a टू द पावर b हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास एक थ्योरम होता है, मैं रिकमेंड करूंगा इसको रिजल्ट की तरह याद रखें। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी p to the power n plus q to the power n to the power 1 by n, it is actually maximum of p comma q, यहाँ पे p एंड q ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसको आप प्रूव कर सकते हैं, आप बाइनोमियल से भी प्रूव कर सकते हैं या फिर आप सैंडविच से भी कर सकते हैं। सैंडविच से अगर आपको करना है तो देखिए, अगर सपोज करते हैं 0 लेस देन p लेस देन q गिवन है, तो 0 लेस देन p टू द पावर लेस देन q टू द पावर n होगा। दोनों तरफ q टू द पावर अगर n ऐड करेंगे तो q टू द पावर n लेस देन p टू द पावर n प्लस q टू द पावर n लेस देन 2q टू द पावर n होगा। अब दोनों तरफ अगर nth रूट ले लेंगे तो q लेस देन p टू द पावर n प्लस q टू द पावर n टू द पावर 1 बाई n लेस देन 2q टू द पावर n, तो 2 टू द पावर 1 बाई n इंटू क्यू। अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये q पे टेंड करेगा और ये भी q पे टेंड करेगा, तो बीच वाला सैंडविच से किस में टेंड करेगा? q पे टेंड कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे q ग्रेटर देन था। सिमिलरली अगर आप 0 लेस देन q लेस देन p के लिए करेंगे इस सिमिलर मेथड में, तो आपको मिल जाएगा कि जो ग्रेटर देन आंसर है वो आएगा। तो इसको आप रिजल्ट की तरह याद रखिए, क्वेश्चन में बहुत जगह अप्लाई हो सकता है, तो डायरेक्टली करें, बाइनोमियल से ना करें, मतलब जल्दी होगा थोड़ा सा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे p जो है उसको 2009 टू द पावर 2010 लेते हैं, और जो q टू द है तो क्वेश्चन में उसको लेते हैं 2010 टू द पावर 2009। अब आपको बताना है p बड़ा है या q बड़ा है, क्योंकि हमारा फॉर्म तो ये हो गया है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। चेक करें, p टू द पावर n प्लस q टू द पावर n टू द पावर 1 बाई n, तो इसका आंसर तो सीधा साधा होता है मैक्सिमम ऑफ p कॉमा q। अब हमें बताना है p बड़ा होगा या q बड़ा होगा। देखिए अभी ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, आपने रिजल्ट याद कर रखा होगा, लेकिन आई थिंक आपको एक बार प्रूफ भी रेफर कर लेना चाहिए इसका। बहुत प्रूफ्स है, आप कोई भी मेथड से कर सकते हैं, आप बाइनोमियल से कर सकते हैं, आप मैं प्रेफर करता हूँ कैलकुलस से करना। तो कैलकुलस से मैं आपको एक एक मेथड बता देता हूँ, मैं उसके उसके हेल्प से ये कंक्लूड आसानी से हो जाता है। लेट्स से कि एक फंक्शन लिया जाए x टू द पावर 1 बाई एक्स। आपको अभी समझ में आ जाएगा कि x टू द पावर 1 बाई एक्स ही लिया क्यों गया है। तो x टू द पावर 1 बाई एक्स अगर हम लें तो इसको हम e के पावर में लिखना चाहते हैं, तो e टू द पावर ln x टू द पावर 1 बाई एक्स। तो इसको पावर रूल से क्या लिख सकते हैं? e टू द पावर 1 बाई एक्स इंटू ln, मतलब 1 ln x, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो चेन रूल लगा दीजिए, e की पावर फंक्शन है तो e टू द पावर ln x बाई एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ ln x बाई एक्स। तो कैसे करेंगे? क्वोशिएंट रूल लगा देंगे, तो x स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, x ln x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स माइनस ln x, x का डेरिवेटिव 1। तो इस तरह से आ गया हमारे पास f ऑफ x इक्वल्स टू, देखिए ये फंक्शन और ये फंक्शन तो सेम था, मतलब इट इज x टू द पावर 1 बाई एक्स इंटू 1 माइनस ln x बाई एक्स स्क्वायर। देखिए अब यहाँ से आप क्या कमेंट कर सकते हैं? यहाँ से आप एक चीज कमेंट कर सकते हैं कि इफ x इक्वल टू e, देन सॉरी एफ डैश एक्स निकाल रहे हैं हम, तो देन एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या है? 0 है। इफ x ग्रेटर देन e, देन एफ डैश एक्स लेस देन 0। इफ x लेस देन e, देन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है कि e पे मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि पहले इंक्रीजिंग हुआ फिर डिक्रीजिंग हुआ, राइट। तो अगर हम थोड़ा ग्राफ से समझना चाहें, आपको पता है इसका लिमिट क्या आता है, बता सकते हैं आप? कि तो आप बता सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 x टू द पावर 1 बाई एक्स 0 का। एनीवे हम ई पे इसका एक लोकल मैक्सिमा जैसा आएगा, ये क्लोज में ही आएगा। ई के बाद से ये फंक्शन डिक्रीजिंग होता जाएगा, और ई से पहले ये फंक्शन 1 को अप्रोच करेगा इस तरह से, मतलब पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, यहाँ पे ई पे इसका मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। तो सपोज करें कोई भी दो पॉइंट अगर हम लें ए एंड बी, सो अगर हम कोई भी पॉइंट लें, देखिए ए एंड बी ना लें क्योंकि क्वेश्चन में ए एंड बी है तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सो लेट्स से हम लेते हैं x1 और x2। तो क्लियरली x1 x2, इफ x1 एंड x2 बोथ ग्रेटर देन ई, देख रहे हैं दोनों ई से बड़ा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये एज ए डिक्रीजिंग फंक्शन है।
तो एज x2 ग्रेटर देन x1 एम्प्लाई एफ ऑफ x2 लेस देन एफ ऑफ x1 होगा, एज डिक्रीजिंग फंक्शन है ई के बाद से। तो इसका मतलब x2 टू द पावर 1 बाई x2 लेस देन x1 टू द पावर 1 बाई x1। अब देखिए इन दोनों की पावर x1 x2 कर दीजिए, दोनों की तरफ x1 x2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x2 टू द पावर x1 लेस देन x1 टू द पावर x2। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। देखिए इसमें x1 स्मॉलर था, तो स्मॉलर टू द पावर बिगर, ऑलवेज बिगर, ये याद रखिएगा। छोटे पावर का बड़ा हमेशा बड़ा होगा अगर सारे नंबर्स ई से बड़े हैं, राइट। x1 x2 चाहे रियल नंबर भी हो, जरूरी नहीं है कि इंटीजर हो, ये अपना काम कर देगा इस स्टेटमेंट से। देखिए आपने डिक्रीजिंग प्रूव किया है, तो ये किसी भी रियल नंबर के लिए ट्रू होगा अगर दोनों नंबर ई पे ई से बड़ा है। तो ये आप याद रख सकते हैं कि स्मॉलर टू द पावर बिगर पावर ये हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। और अगर दोनों नंबर कहाँ पे आ जाए कि ई से छोटा हो जाए, तो क्या करेंगे, दोनों नंबर अगर ई से छोटा हो जाए तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन था, तब 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 क्या होगा कि बिगर टू द पावर स्मॉलर बड़ा हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, आप इसको करके देखिएगा। मैंने जो केस अभी किया है ये सारे ग्रेटर देन ई के लिए है, ये किन के लिए है, ये ग्रेटर देन ई के लिए है। तो इसको बहुत याद रखिएगा। मैं एक बार स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ। देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स इफ x1 ग्रेटर देन x2 ग्रेटर देन ई, देन x2 टू द पावर x1 लेस देन x2 टू द पावर x1। देखिए इसमें स्मॉलर टू द पावर बिगर करना है, तो स्मॉलर x1 टू द पावर x2, that means bigger to the power smaller is actually less than smaller to the power bigger x1 to the x2 to the power x1। कंफ्यूज ना हो, स्मॉलर कौन सा है देख लें, स्मॉलर है x2, तो स्मॉलर टू द पावर बिगर इज ग्रेटर देन, और ये है बिगर टू द पावर स्मॉलर। ये आप याद रख सकते हैं एज अ स्टेटमेंट भी, मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे अब आप ले लीजिए कि यू नो दैट 2010 ग्रेटर देन 2009, so 2009 टू द पावर 2010, देखिए स्मॉलर टू द पावर बिगर ग्रेटर देन बिगर टू द पावर स्मॉलर। क्यों, क्योंकि दोनों नंबर जो ले रहे हैं यहाँ पे वो दोनों नंबर ही ई से बड़ा है। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये नंबर मेरा क्या था, पी था शायद। लेट से हमने इसको पी लिया था और इसको क्यू लिया था, तो पी ग्रेटर देन क्यू, दैट मीन्स मैक्सिमम ऑफ पी कॉमा क्यू क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो अपना आंसर ए टू द पावर बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2009 टू द पावर 2010। सो ए इक्वल टू 2009 कंपेयर कर दीजिए, बी इक्वल टू 2010। सो ए माइनस बी इक्वल टू 2009 माइनस 2010, दैट इज -1। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, ये इजी क्वेश्चन था, लेकिन मैं इसको मॉडरेट कहूंगा क्योंकि दोनों का जो जो जिन्होंने नहीं करके रखा हुआ है कि ये ग्रेटर देन है ये ग्रेटर देन है, तो उनके लिए तो ये थोड़ा टफ लेवल का ही क्वेश्चन हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आप वीडियोस को, दूसरे चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स को भी देख सकते हैं एंड ग्रुप्स में भी पोस्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि उसका बड़ी वीडियो सोल्यूशन बनाया जाए।